Assalamu alaikum. Today's topic is how to become data analyst. What is the roadmap to become a data analyst? What are the skills required to become data analyst? सबसे पहले हम बात कर लें कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कौन सा रोड मैप, कौन सी डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है और कितने टाइम में हम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और कौन कौन लोग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं के लिए उसके लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि एनी पर्सन हैविंग नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले हम बात कर लें कि डेटा एनालिस्ट की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। डेटा एनालिस्ट सिंपली आप कह रहे हैं कि रॉ डेटा में से रिजल्ट्स को ऑपरेट करके फैच करके स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेक होल्डर को रिपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करता है? वो इस तरह से प्रोवाइड करता है कि एक वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट, उस वेबसाइट पे डेली बेसिस पे 100,000 पीपल विजिट कर रहे हैं, थिंग्स बाय कर रहे हैं। तो डेटा एनालिस्ट की क्या ड्यूटी होगी इसमें? डेटा एनालिस्ट की ड्यूटी ये होती है कि उन सब को वो ट्रैक करता है कि हमारी वेबसाइट पे सबसे पहले तो उसने ट्रैक किया कि 1,000 पीपल पर डे जो है वो विज़िट कर रहे हैं। उसके बाद उसने क्या ट्रैक करना है? उसने ट्रैक ये करना है कि किस सिटी से हमें जो है ना वो लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट जनरेट होगी किस सिटी से कर रहे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्या उनका एज ग्रुप है। इस सारे रॉ डेटा को उसने इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करके स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ visualization, with the help of charts, with the help of graphics, कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि स्टेक होल्डर्स को जो रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है उसकी बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। किस तरह से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं कि रिपोर्ट हमें जो पेश की गई स्टेक होल्डर को, उसमें ये है कि 650 पीपल जो हैं वो इस्लामाबाद से इस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं स्टेक होल्डर्स? इस्लामाबाद में एक स्टोर ओपन कर देते हैं कि इस्लामाबाद में हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक बहुत लाइक कर रही है हमारे स्टोर को। किस बेसिस पे? डेटा एनालिस्ट ने जो रिपोर्ट पेश की थी उनकी बेसिस पे जो है ना ये स्टोर खोल दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम बात कर ले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मली यूज़ होती हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। उनमें सबसे पहले है पाइथन, आर एंड SAS जिसको हम कहते हैं। मोस्ट जो कॉमन लैंग्वेज है वो पाइथन है। उसकी रीज़न ये है कि इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। बाकी आपकी चॉइस है, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइथन का क्या है कि पाइथन एक पुरानी लैंग्वेज है। इट वाज लॉन्च्ड इन 1991, सो यू हैव फुल बैकअप सपोर्ट ऑफ पाइथन एंड यू हैव plenty ऑफ developers टू गाइड यू। अब उसमें होगा क्या? उसमें यू डोंट नीड टू बिकम एन एक्सपर्ट टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट इन पाइथन। आपको इंटरमीडिएट लेवल तक की अगर पाइथन आ गई है तो आपका एक स्किल सेट जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। एक डायरेक्शन आपने फॉलो कर ली है, आप रोड मैप पे आ चुके हैं, एक स्टेप आपने फॉलो कर लिया है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है हैविंग गुड नॉलेज अबाउट डेटाबेसिस। डेटाबेसिस के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि डेटाबेसिस से ही आप डेटा सेलेक्ट करते हैं और उनमें से रॉ डेटा को आप इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब डेटाबेसिस किस तरह की होती हैं? नॉर्मली 2 तरह की डेटाबेसिस होती हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस हैं और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस हैं, जिनमें SQL में आती है MySQL और NoSQL में आती है MongoDB। ये मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दीज 2 वेबसाइट्स। इवन यू कैन से 90% ऑफ द पीपल यूजेस MySQL। सो आपको एक ट्यूटोरियल या आपको एक टूर हो जाए पूरे डेटाबेस का, SQL का, इसमें डेटा किस तरह इनपुट किया जाता है, किस तरह रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं, किस तरह क्यूरीज परफॉर्म की जाती हैं, आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स का जनरल नॉलेज या जनरल इन्फॉर्मेशन होना बेसिक लेवल की या इंटरमीडिएट लेवल की आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो
रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ फार्मूलाज इन कंसेप्ट्स के यूज़ होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी दो कंसेप्ट हैं, डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंस स्टैटिस्टिक्स। ये दो कंसेप्ट्स आपने ज़रूर समझने होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने अपना लैंग्वेज का स्किल सेट भी कर लिया, उसके बाद हमने डेटाबेस को भी कर लिया, उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स को भी कर लिया, उसके बाद लास्ट बट लास्ट द लीस्ट बिजनेस डेवलपमेंट टूल। अब बिजनेस डेवलपमेंट टूल क्या है? मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो है टेबलू एंड पावर बीआई। अब टेबलू और पावर बीआई क्या है? ये बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन टूल है। आपने सारा रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करके डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से इनको स्टेक होल्डर्स को इनकी मदद से जो आपने रिपोर्ट्स जो है ना वो सबमिट करवानी होती है। वो कैसे? डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि डाटा को विजुअलाइज करवाना, उनको दिखाना, एक चार्ट बना के, ग्राफिक्स बना के, प्लॉट्स इनको हम कहते हैं। ऑलमोस्ट देयर आर 42 टाइप्स ऑफ प्लॉट विच आर यूज्ड इन डाटा एनालिस्ट। तो आप इन प्लॉट्स की मदद से डेटा विजुअलाइज करवाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। अब ये सारा रोड मैप जो मैंने आपको बताया, उसमें पावर बीआई और टेबलू बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कंपनी की तरफ से या आपके स्टेक होल्डर्स की तरफ से। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि यू हैव टू यूज़ दिस और दैट। इट इज़ अप टू यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फॉर अ बिगिनर आपको चाहिए कि आप इन दोनों का कंप्लीट विजिट करें, जिससे आप सेटिस्फाई हों, जिस पे आपकी अच्छी कमांड हो, आप उसको सेलेक्ट कर लें। अब ये जो सारा टाइम फ्रेम या रोड मैप, ये स्किल सेट है, इसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए? मिनिमम आपको 3 मंथ चाहिए इसके लिए, एंड मैक्सिमम आपको 6 मंथ रिक्वायर्ड है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेमो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो 6 मंथ के बाद आप अपना बहुत अच्छा सोशल मीडिया जो है वो अपेयरेंस बना के, लिंक्डइन पे अपनी अपेयरेंस बना के, गिटहब पे अपनी अपेयरेंस बना के, अपने डेमो प्रोजेक्ट्स या अपने एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे अपलोड करके टारगेट विनिंग आप जॉब्स ले सकते हैं। आप इंटरव्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं अगर आपको जो चीज़ें बताई गई हैं इन पे फुल कमांड है। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इस रोड मैप को ज़रूर फॉलो करें। आप इन स्किल सेट्स को ज़रूर हासिल करें, इन पर अपनी पूरी कमांड बनाएं, या एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक आपको इन स्किल सेट पे अबूर होना चाहिए। उसके बाद ही आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। डेटा एनालिस्ट के बाद ही आपका बाकी का सफ़र डेटा साइंटिस्ट का, डेटा इंजीनियरिंग का, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का सफ़र शुरू होता है। You can say that data analyst is the first type of data science, machine learning engineering and data engineering. Thank you very much. Please like, share and subscribe the channel.